देवरानी कुछ भी करे, जेठानी सिर्फ अपोजिट करती रहती है और वही उसके लिए भारी पड़ जाता है। घर में छोटे देवर अमित की शादी की बात चलती है। रीटा अपनी मामा की बेटी प्रिया के बारे में बताती है, जो रीटा के हिसाब से अमित के लिए अच्छी रह सकती थी, लेकिन घर वालों ने पहले से ही अमित के लिए लड़की देख रखी है। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। अरे अमित के पिताजी, अमित की शादी वादी कराने का कुछ इरादा है कि नहीं? हाँ भाई अमित की माँ, मैं उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। माँ, रीटा बता रही थी कि उसके रिश्ते में कोई लड़की है जो अमित के लिए ठीक रहेगी। कौन? बताओ ना रीटा। जी सासू माँ, वो मेरे मामा की लड़की है, बहुत अच्छी है, घर का सारा काम वाम भी संभाल लेती है। वो हमारे अमित के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप कहे तो मैं मामा जी से बात करूं? मुझे तो वो बहुत पसंद है। अरे नहीं बहू, मैंने अमित के लिए पहले से ही लड़की ढूंढ रखी है और वो अमित को बहुत पसंद भी आएगी। हम इस रविवार को उस लड़की को देखने भी जा रहे हैं। वही लड़की अमित के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन पापा जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वही लड़की अमित के लिए अच्छी रहेगी। रीटा आगे कुछ कह नहीं पाती। शाम को जब राम घर पे आता है तो रीटा उससे शिकायत वाले सुर में बात करती है कि कैसे उसने अमित के लिए इतनी अच्छी लड़की देख रखी थी और कैसे राम के घर वाले हर बार रीटा की बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे जो घर की बड़ी बहू होने का सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं। सुबह देखा ना तुमने? अरे अब क्या हुआ? इतनी अच्छी लड़की पसंद की थी तुम्हारे भाई के लिए, लेकिन तुम्हारे घर वालों को तो मेरी पसंद पे भरोसा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, पिताजी ने पहले से ही लड़की देख रखी थी और पिताजी कह रहे हैं तो लड़की अच्छी ही होगी। मतलब मैंने देखी हुई लड़की बुरी है? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी शादी तय थोड़ी ना हुई है, अभी तो बस लड़की को देखने जा रहे हैं। हाँ, मगर तुम्हारे पिताजी ने जिस तरह से कहा था ऐसा लग रहा है कि शादी लगभग तय ही हो चुकी है। तुम ना ज़्यादा ही सोच रही हो इस बारे में। और वैसे भी अगर पिताजी ने लड़की देख ली है और अगर अमित को भी लड़की पसंद आ जाती है तो हम कर भी क्या सकते हैं। ये कहकर राम चला जाता है। तुम कुछ मत करो, मैं देखती हूँ अगर अमित की शादी इस लड़की के साथ हुई तो वो कैसे इस घर में रह पाती है। रविवार को सब लोग लड़की देखने जाते हैं और सबको लड़की पसंद भी आती है। आगे चल के अमित और जानकी की शादी हो जाती है और नई बहू घर में आ जाती है। रीटा को इस बात से बहुत दिक्कत होती है कि अमित की शादी उसने चुनी हुई लड़की के साथ ना होते हुए किसी और लड़की के साथ हो गई, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। इधर नई बहू जानकी मन की बहुत साफ होती है और घर में सबका अच्छे से ध्यान रखती है, जिससे रीटा को और भी गुस्सा आ जाता है। रीटा हर छोटी छोटी बात में जानकी की खामियां निकालने लगती है। एक दिन रीटा शाम का पूरा खाना जानकी को बनाने की जिम्मेदारी देती है और उससे कहती है कि आज का खाना स्पेशल होना चाहिए क्योंकि आज रीटा का जन्मदिन है। सुनो जानकी, आज शाम का खाना तुम ही बनाना। क्यों दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज शाम का पूरा खाना तुम ही बनाओ। और हाँ, कुछ स्पेशल बनाना मेरे लिए। जी ज़रूर दीदी, आपकी कोई खास पसंदीदा डिश हो तो बता दीजिए। वैसे तो मुझे सब पसंद है, लेकिन बिरयानी मेरी फेवरेट है। तो ठीक है, मैं बिरयानी ही बनाती हूँ, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी। वो तो देखते हैं। शाम हो जाती है, सब लोग खाने की टेबल पर जमा हो जाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज कुछ स्पेशल बना हुआ है रीटा के जन्मदिन की खुशी में। जानकी खाना लेके आती है और टेबल पर रख देती है। सबको खाना परोसा जाता है। सब लोग बड़े मज़े से खाना खाकर कहते हैं, खाक अच्छी बनी है। सब्जियां देखिए कितनी मोटी मोटी काटी गई है और मसाला कितना ज़्यादा है, और तेल तो देखिए, तेल की तो नदी बह रही है इसमें। ये भी कोई बिरयानी है? अरे रीटा, जानकी ने कितने प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए। इससे अच्छा मैं बाहर से ही मंगा लेती। क्यों जी, जन्मदिन पर मैं ऐसी बिरयानी खाऊंगी क्या? रीटा दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे पूछना चाहिए था हर बात के लिए, ताकि सब खाना आपके हिसाब से बनता। क्यों, पूछे बगैर तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है क्या खाना कैसे बनाते हैं? हर चीज़ हम ही सिखाए क्या? जी माफ़ कर दीजिए दीदी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। चलो खा लो अब चुपचाप जो बनाए वो। जानकी घर की सीढ़ियाँ गीले कपड़े से साफ करी होती है। रीटा ऊपर से अपने कमरे में से चुपके से ये देखती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं सीढ़ियों से फिसलने का नाटक करूं और फिर जानकी के ऊपर चिल्लाऊं।
जानकी बेचारी कपड़ा मार के रसोई में चली जाती है। रीटा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है और फिर आखिर की 2 सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है। अरे बाप रे, आय 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 आय, बाप रे बाप, कितना दर्द हो रहा है। जानकी बेचारी दौड़ते हुए रसोई से भाग कर आती है। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ठीक से कपड़ा मारने को नहीं होता है क्या तुझे? देख मैं गिर गई, ऐसा कपड़ा मारते क्या? इतना सा काम भी नहीं होता ठीक से तुझसे। उठा मुझे और सोफे पर बैठा। आय आय। जानकी रीटा को उठने में मदद करती है। रीटा जानबूझ के जानकी पर अपना ज्यादा वजन डालती है। दीदी आराम से। आराम से क्या? एक तो काम ठीक से नहीं किया और अब मुझे बोल रही है। दिखता नहीं मेरे पैर में चोट आई है जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। जानकी रीटा को सोफे पर बिठाती है। अब ठीक है ना दीदी? जा अब, और अगली बार से ठीक से काम करना, समझी? जी दीदी। रीटा मन ही मन बहुत खुश होती है ये सोच के कि उसे कुछ खास लगा भी नहीं और जानकी को डांट भी पड़ गई। रीटा अपना फ़ोन चार्जिंग के लिए ठीक जानकी के फ़ोन के बाजू में टेबल पर रख देती है, जिससे ऐसा हो कि जानकी जब अपना फ़ोन लेने आए तो गलती से रीटा के फ़ोन को धक्का लगकर रीटा का फ़ोन नीचे गिर जाए और फिर रीटा वापस जानकी पे चिल्लाए और उसकी खामियां निकाले। रीटा अपना फ़ोन वैसे ही टेबल पर रखकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी जानकी का फ़ोन आता है। जानकी दौड़कर रसोई में से अपना फ़ोन उठाने जाती है और गलती से उसका ज़रा सा धक्का लग जाता है रीटा के फ़ोन को और रीटा का फ़ोन नीचे गिर जाता है, वो भी उल्टा। मतलब रीटा के फ़ोन की स्क्रीन डैमेज हो जाती है। रीटा दौड़ के अपना फ़ोन उठाने जाती है। अरे देखो, तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया। सॉरी दीदी, गलती से थोड़ा सा हाथ लग गया था मेरा। गलती से लग गया था या जानबूझ के गिराया? नहीं नहीं नहीं, जानबूझ के क्यों गिराऊंगी? मुझे क्या पता, तुम जब भी कुछ काम करती हो सब कुछ उलट पुलट कर देती हो। तुमसे तो कभी किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करती रहती हो। मैं जानबूझकर आपका फ़ोन क्यों गिराऊंगी दीदी? ये तुम्हारी लापरवाही है, तो हमेशा ऐसा करती हो। नहीं दीदी, आपने भी तो फ़ोन एकदम साइड में रखा था ना। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि ये मेरी गलती है? नहीं दीदी, लेकिन इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है। फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी का क्या करेंगे जानकी, फ़ोन तो टूट ही गया। देखो स्क्रीन डैमेज हो गई है, अब फ़ोन रिपेयर भी करवाना पड़ेगा और ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इस बार माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ ना तो तुम देख लेना। दूसरे दिन रीटा जानकी को घर के लिए सब्जियां लाने भेजती है। उसका प्लान था कि जो भी सब्जियां जानकी लाएगी उनमें कुछ न कुछ खामियां निकालेगी। सुनो जानकी, मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो आज तुम मार्केट में जाकर घर के लिए सब्जियां लेकर आओ। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें, लेकिन याद रखना अच्छी सब्जी लाना। जी दीदी। जानकी बाजार जाती है और सब्जी लेकर आती है। वो सब्जी रीटा को दिखाने के लिए उसके सामने रख देती है और रीटा को हिसाब भी देती है। रीटा फिर से जानबूझ के सब्जियों में खामियां निकालने लगती है। दीदी ये रही सब्जियां। ये क्या लाई हो जानकी, इतनी घटिया सब्जियां? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता ना? मैं तुमसे कह रही थी कि अच्छे दामों पर ताज़ी सब्जियां लाना, और तुमने क्या किया? ये तो बिल्कुल खराब क्वालिटी की सब्जियां हैं। मैंने तो काफ़ी चुन चुन कर सब्जियां ली हैं। ऐसा लग रहा है कि चुन चुन कर अच्छी नहीं खराब सब्जियां लाई हो। ये आलू देखो कितना सफ़ेद है, थोड़ा गीला भी है। ये कहाँ से लिए तुमने? और कितने महंगे भी हैं। ये कैसी सब्जियां उठा कर ले आई तुम? सब्जियां देख कर परख कर खरीदनी होती है, घर वालों को ऐसी सब्जियां खिलाओगी? तुम तो ज्यादा पैसे देकर घटिया सब्जियां उठा लाई। तुम मुझसे सीखती क्यों नहीं हो? पूरे पैसे बेकार में खर्च करती है। अब इन सब्जियों को अच्छे मसाले डाल के ठीक से चुन के बनाना। जानकी बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। मुझे माफ कर देना दीदी। हर बार यही होता जा रहा है जानकी, हर बार बस यही कहती रहती हूँ, मुझे माफ कर देना दीदी, मुझे माफ कर देना। अरे कितनी बार माफ करूं? आखिर मेरी भी तो मर्यादा है कुछ। आगे से काम में ध्यान रखा करो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से पूरे घर को भुगतना पड़ता है। जी दीदी। रीटा खुश होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जानकी उदास होकर अपने कमरे में जाती है। वो सोचती रहती है कि हर बार रीटा उसे कुछ न कुछ बहाने बनाकर उसके कामों में खामियां ढूंढती रहती है। क्या मैं सच में गलतियां कर रही हूँ, या ये रीटा दीदी जानबूझ के मेरी गलतियां निकाल रही हैं? सब्जियां तो अच्छी थी, अब इससे ज़्यादा अच्छी सब्जियां कौन सी लाए? और फिर ये सब्जियां तो वैसी ही थी जो रीटा दीदी रोज़ लाती हैं।
उस दिन बिरयानी भी अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई, सिर्फ रीटा दीदी को पसंद नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के वो मेरे कामों में मेरी खामियां निकाल रही हैं। पर वो ऐसा क्यों करेंगी? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? मैं तो उनसे हमेशा अच्छे से बात करती हूँ, उनका हर काम करती हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रही है वो? पता नहीं, लगता है इस बारे में सासू माँ से बात करनी पड़ेगी, शायद वही कुछ इलाज बताए। शाम को जानकी चाय लेकर सासू माँ के कमरे में जाती है और उनसे बात करती है। तब सासू माँ उन्हें बताती है कि रीटा को अमित की शादी उसकी मामा की बेटी से करानी थी, इसीलिए शायद वो जानकी को पसंद नहीं करती। लीजिए सासू माँ आपकी चाय। यहाँ रखो बेटा, क्या चल रहा है? सासू माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मुझे लगता है रीटा दीदी जानबूझ के मेरे कामों में मेरी खामियां निकालती हैं। आपको क्या लगता है? देखिए ना, उस दिन बिरयानी कितनी अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई, सिर्फ रीटा दीदी को ही पसंद नहीं आई। और मैंने तो सब्जियां वैसी ही लाई थी जो रीटा दीदी रोज़ लाती है, फिर भी उन्होंने मुझे डांट दिया। मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैं भी सोच रही थी इस बारे में। अच्छा हुआ तूने बात छेड़ दी। देख, दरअसल ना रीटा अमित की शादी उसके मामा की लड़की से कराना चाहती थी और शायद इसीलिए वो तुझे पसंद नहीं करती। तो अब मैं क्या करूं? उनसे सीधे बात करूं क्या इस बारे में? अरे नहीं नहीं, पहले उससे ये दिखाओ कि गलतियां तो वो भी करती है, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो बात करना। हाँ, ये ठीक रहेगा। दूसरे दिन सुबह रीटा सबके लिए चाय बनाती है। चाय ठीक ठाक होती है, लेकिन जानकी और आशा दोनों मिलकर रीटा की बनाई हुई चाय में खामियां निकालती हैं। जानकी और आशा हॉल में बैठकर सब्जियां काटती रहती है, तभी रीटा चाय बनाकर लाती है। जानकी और आशा चाय लेते हैं, रीटा भी उनके साथ बैठकर चाय पीने लगती है। रीटा दीदी, चाय तो फीकी बनी है। क्या? मैंने बनाई हुई चाय फीकी है? हो ही नहीं सकता। रीटा चाय पीती है। नहीं तो बिल्कुल ठीक है, चाय तो तुम ही फीकी बनाती हो। नहीं रीटा, जानकी ठीक कह रही है, मुझे बिना चाय बहुत फीकी लग रही है। क्या दीदी, आप तो हमेशा बोलती हैं कि आपको हमेशा चाय अच्छी बनानी आती है, और अच्छी वाली चाय ना हो तो आप पीती भी नहीं। आज आपकी बनाई चाय फीकी होगी। बस बस जानकी, ज़्यादा खुश मत हो जाता है कभी कभी। रीटा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो आगे कुछ कह नहीं पाती। जानकी और आशा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। जानकी खाना बना के सबको परोसती है। रीटा वापस जानकी के बनाए हुए खाने में खामियां ढूंढने लगती है, लेकिन जानकी रीटा को ही उल्टा सुना देती है। ये कैसा खाना बनाया तुमने जानकी? इस पे तो कुछ स्वाद ही नहीं है। रीटा दीदी, ये खाना तो मैंने आप ही के तरीके से बनाया है, लगता है आप ही अपना तरीका भूल गई हैं, या तो आपको आपके तरीके का खाना पसंद नहीं आ रहा। अब या तो आपके मुंह का स्वाद ही चला गया है, क्योंकि बाकी सबको तो खाना पसंद आ रहा है, सिर्फ आपको ही मेरे खाने से तकलीफ हो रही है। ये सुन के रीटा कुछ न बोलते हुए गुस्से से निकल जाती है। एक दिन रीटा कपड़े धो के ठीक से सुखाती नहीं, उसके धोए हुए कपड़े में हमेशा थोड़े दाग भी रह जाते हैं। दीपक ये बात घर में सबको बताता है, तब पता चलता है कि वो कपड़े रीटा ने धोए थे। जानकी और कुसुम दोनों मिलकर खूब सुनाती है रीटा को इस बात पे। दीपक अपनी सफ़ेद कलर की शर्ट लेके नीचे आता है। अरे भाई, ये शर्ट किसने धोई है? रीटा भाभी, जानकी भाभी, कुसुम, कहाँ हो सब लोग? किसने धोई है ये शर्ट? ऐसी कौन ऐसे कपड़े धोता है हमेशा? भैया मैंने नहीं, ये शर्ट शायद रीटा भाभी ने धोई है। तब तक रीटा और जानकी भी आ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना भाभी, किसी ने इसकी शर्ट ठीक से नहीं धोई, इसमें अभी भी कितने दाग हैं। ये शर्ट तो रीटा भाभी ने धोई थी। हाँ मैंने ही धोई थी, लेकिन मैंने तो ठीक से धोई थी। रीटा भाभी, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। उस दिन आपने अमित की भी शर्ट ठीक से नहीं धोई थी। अमित मुझ पर कितने चिल्लाए, मुझे फिर से शर्ट ठीक से धोनी पड़ी। हाँ रीटा भाभी, आप ना एक भी काम ढंग से नहीं करती, आपका ध्यान कहाँ रहता है? मैं भी कभी कभी आपके किए हुए काम दोबारा से करती हूँ। ऐसा बोल के कुसुम निकल जाती है। ये लीजिए शर्ट, अब इसे वापस अच्छे से धोइए। रीटा भाभी, लगता है आप सिर्फ दूसरों की खामियां निकालती रहती हैं, इसीलिए आपका खुद के कामों पर ध्यान ही नहीं है। आप सिर्फ मुझे ताने मारती रहती हैं। ऐसा मत कीजिए, हम सब एक ही घर के सदस्य हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए और एक दूसरे को संभालना चाहिए। लाइए, वो शर्ट मैं धो के सुखा देती हूँ। तुमने ठीक कहा जानकी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे कामों पर इतना ध्यान देने लग गई थी कि खुद के ही काम ठीक से नहीं कर रही थी। अब हम सब अपने अपने काम ठीक से करते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अंगूर लोमड़ी के हाथ नहीं आए
तो अंगूर खट्टे हैं। ऐसी ही है हमारी शीतल जी, जिनसे खुद कोई काम जब ठीक से ना हो तो गलती उनकी नहीं, ना 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 ना, बल्कि उस काम की है। अब शादी से पहले तो उसके मायके वालों ने उसकी इस आदत को अपनी बेटी समझकर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब शीतल जी आ गई हैं अपने ससुराल में, और ससुराल में तो बहू की गलतियों पर किस तरह ध्यान दिया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या ससुराल आती ही शीतल अपनी ये आदत सुधार लेती है, या फिर उसे सुधारने के लिए उसके ससुराल वालों को ही कुछ तिकड़म लगानी पड़ती है। हे भगवान, क्या सुबह सुबह हर रोज़ ये घर की साफ सफाई का काम आ जाता है। जब मैं घर में नहीं आई थी तो अच्छा भला काम करने के लिए मेड रखी हुई थी, लेकिन मेरे आते ही घर से मेड को निकाल दिया। पता नहीं ये मुझे घर में बहू बनाकर लेकर आए हैं या काम वाली। जब देखो तब कभी ये काम कभी वो काम। आज तो पूरे ड्राइंग रूम की अच्छी तरह सफाई करनी है। चल शीतल चल, जल्दी से लग जा काम पर, ऐसे बैठकर नहीं चलेगा। वैसे शीतल की ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा आहा कितना काम करती है ये शीतल, पर नहीं जी, वो ऐसी नहीं है। शीतल डस्टिंग के लिए कपड़ा उठाकर जल्दी जल्दी से सारी सफाई करने के चक्कर में इतनी तेज तेज हाथ चलाती है कि इस चक्कर में उसके हाथ से उसकी सासू माँ का फेवरेट वैज नीचे गिर कर टूट जाता है। अरे क्या हो गया बहू, ये इतनी तेज आवाज किस चीज की थी? आवाज? कैसी आवाज? अच्छा हाँ, वो आवाज वो ना इस वाज की थी, यहाँ पर रखा था टूट गया, और कुछ नहीं। क्या मम्मी, ये आपका फेवरेट वाज था, लेकिन भाभी ये कैसे टूट गया? यहाँ पर तो आप सफाई कर रही थी, कहीं सफाई करते हुए तो नहीं टूट गया? अरे मेरे सफाई करने की वजह से ये कैसे टूट सकता है? वो तो ये सफाई करते हुए बीच में रखा हुआ था। आपको पता है ना, सफाई करते हुए कोई सामान बीच में रखा हो तो वो गिर कर टूटता ही है। पता नहीं किसने इसे यहाँ पर रखा था, अगर वो यहाँ पर नहीं रखा होता तो कभी गिर कर टूटता नहीं। लेकिन भाभी वैसे तो हमेशा यहीं पर रखा रहता है, और आपने ही तो इसे यहाँ पर रखा था। क्या? मैंने नहीं तो, मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा। मुझे लगता है तुमने इसे यहाँ पर रखा था। अब तुम्हें डांट ना पड़े इसलिए तुम सारी बात घुमाकर मुझ पर ला रही हो ना। लेकिन माँ जी बहुत समझदार है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी, है ना माँ जी? अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, इसे मैंने यहाँ पर नहीं रखा। अरे कोई नहीं बेटा, तू जानती तो है। अच्छा बहू, ये टूट गया तो टूट गया, छोड़ इसे अब। शाम के समय बहू एक काम कर, आज खाने में सबके लिए दाल चावल रोटी और आलू गोभी की भुजिया बना ले। बहुत दिन से चटपटा खाना खाकर जी ऊब सा गया है। ठीक है माँ जी। शीतल खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। अरे क्या बात है सुधा, अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ क्या? बहू तो 2 घंटे पहले ही खाना बनाने गई थी, अब तो 2 घंटे के भी 3 घंटे होने वाले हैं। ऐसा बहू क्या बना रही है जो अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? अब पता नहीं जी, मैंने तो इसे आज कुछ बनाने को बोला भी नहीं, जो इसे खाना बनाने में इतना समय लग रहा है। भगवान जाने ये रसोई में ऐसा क्या कर रही है। अरे अभी तक शीतल ने खाना नहीं लगाया क्या? आज तो निशा भी ऑफिस से आ गई लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। क्या अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आज ऑफिस में कितना काम था, ठीक से लंच भी नहीं किया मैंने। शीतल, अरे ऐसा क्या बना रही हो भाई? सबके पेट में यहाँ भूख से चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना लेकर आओ प्लीज। अरे हाँ बस ला रही हूँ। ये लीजिए, आ गया खाना। हाँ भाभी प्लीज़ जल्दी से दे दो, इतनी ज़ोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ तुम बैठ जाओ, मैं अभी खाना सर्व करती हूँ। शीतल सबकी प्लेट में खाना सर्व करती है, लेकिन सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं, भाभी क्या है ये? ये क्या बना दिया बहू, इतना नमक? अरे तुमने सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाल दी है? ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने के खाने का नमक तुमने आज के खाने में एक ही बार में डाल दिया है। हाँ शीतल, नमक अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता तो समझ में भी आता, लेकिन तुमने इतना ज़्यादा नमक ऐसे कैसे डाल दिया? पूरा का पूरा डब्बा उठाकर नमक डाल रही थी क्या सब्जी के अंदर? अरे अब सब्जी में नमक डालने के लिए डब्बे में ही तो नमक होता है, तो डब्बे से ही नमक डालूंगी ना, इसमें मेरी गलती नहीं है। आजकल नमक ही ऐसा आता है कि थोड़ा सा कम डालो तो सब्जी फीकी रहती है, और थोड़ा सा ज़्यादा डालो तो सब्जी बिल्कुल ही कड़वी हो जाती है। अच्छा, मतलब इसमें गलती नमक की है, तुम्हारी नहीं? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मैं तो सब्जी में हर रोज़ एक जितना ही नमक डालती हूँ। अब आप ही बताइए, जब आज भी मैंने उतना ही नमक डाला तो फिर नमक अपने आप तेज़ कैसे हो गया? हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गड़बड़ी नमक में है। बेटा नमक तक तो बात फिर भी समझ में आ रही है, लेकिन आज की सारी रोटियों को क्या हो गया? रोटियां भी अपने आप जल गई क्या बेटा? मुझे पता था आप मुझसे ये बात पूछोगे मम्मी जी। अरे ये सिलेंडर
जब से हमने ये नया सिलेंडर लगाया है ना, तब से गैस इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि खाना बार बार जल जाता है। वो तो खाना बनाने में मेरा हाथ थोड़ा तेज़ चलता है, वरना रोटियां ऐसी भी नहीं बनती। अरे वो तो मैं हूँ जो ऐसे सिलेंडर के साथ रोटी बना रही हूँ। अगर कोई और होता ना तो पूरी की पूरी रोटियां काली हो जाती। वाह बेटा, जब सिलेंडर की वजह से गैस तेज़ चल रही थी तो तू अपने प्यारे प्यारे हाथों से गैस को थोड़ा धीमा कर लेती हैं। गैस में तो धीमे और तेज़ करने का ऑप्शन होता है ना बेटा। अरे मम्मी जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जितनी बार भी गैस को धीमा कर रही थी वो अपने आप तेज़ हो रही थी। देखिए, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, अब आप इसमें कमियां तो मत निकालिए, वरना मुझे कितना बुरा लगेगा। अरे तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, लेकिन अगर हमने ये खाना खा लिया तो हमारी ज़बान को ज़रूर लकवा लग जाएगा। मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, किसी और को खाना है तो बता दो भाई। अरे बेटा, घर में जैसा खाना बनाया उसके बाद ये कोई पूछने वाली बात है क्या? हम में से तो कोई भी ये खाना नहीं खा पाएगा, तो सबके लिए ही बाहर से खाना मंगा ले बेटा। अरे जब आप लोगों को बाहर से खाना ही मंगवाना था तो मुझसे खाना बनवाया क्यों? मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया ना। कोई बात नहीं शीतल, एक काम करो, तुम ना खाना बनाने से एक दिन की छुट्टी ले लेना, तो तुम्हारी आज की खाना बनाने की मेहनत कंपनसेट हो जाएगी, है ना? अच्छा ठीक है, अब आप सबके लिए बाहर से खाना मंगवा रहे हो तो मेरे लिए भी मंगवा लो। मैं अकेले ही खाना क्यों खाऊं, है ना? सब बाहर से खा रहे हैं तो मैं भी वही खाऊंगी। अगले दिन भाभी सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी ना मेरे बॉस का फ़ोन आया था। ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं तो अभी तक ना आया भी नहीं हूँ। अगर मैं अभी अपने कपड़ों पर प्रेस करने बैठा तो बहुत लेट हो जाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे लिए कपड़ों पर प्रेस कर दो ना। अरे लेकिन प्लीज़ भाभी, अगर मुझे पता होता कि ऑफिस जाना पड़ेगा तो मैं पहले ही कपड़े तैयार करके रख लेता। प्लीज़ प्लीज़, आज का दिन। ठीक है। थैंक यू भाभी। पता नहीं इन सब लोगों ने मुझे आखिर समझ क्या रखा है, जब देखो तब मुझे कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। आप इसके कपड़ों पर प्रेस करो। शीतल बेमन से ध्रुव के कपड़ों पर प्रेस करती है। तभी उसे बालकनी से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। इसे सुनकर ना मेरा डांस करने का मन कर रहा है। पहली बार मैंने और रवि जी ने इसी गाने पर तो डांस किया था। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। गाने पर डांस करने के चक्कर में शीतल जी ये भूल जाती है कि वो कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, और वो प्रेस को ध्रुव की शर्ट पर रखकर भूल जाती है और अपनी ही धुन में मगन होकर डांस करने लगती है। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। अरे जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? जलने की स्मेल से ध्रुव के साथ साथ सुधा और किशन भी वहां पर आते हैं। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है बहू? भाभी मेरी शर्ट। ये तो जल गई। हाँ ये जल गई, प्रेस हटाइए। शीतल जल्दी से प्रेस को बंद करके वहां से हटाती है। अरे भाभी ये क्या किया आपने? मैंने आपको अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे और आपने प्रेस मेरी शर्ट के ऊपर रखकर डांस करने लगी आप। मेरी पूरी की पूरी शर्ट जल गई, बिल्कुल नई थी और मेरे लिए कितनी खास थी। नेहा ने गिफ्ट की थी मुझे। नेहा? ये नेहा कौन है? नेहा नहीं, नई शर्ट बोला मैंने। तुम मेरा माँ कुछ भी सुनती हो। अरे ये सब छोड़ो, लेकिन अब मैं इस शर्ट का क्या करूं? भाभी आपको डांस ही करना था तो शर्ट को प्रेस करने की बात कर लेती या फिर प्रेस को बंद ही कर देती। आपके चक्कर में मेरी नई की नई शर्ट जल गई। अरे भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता बाहर किसने ये गाना चलाया। अब मैं जब भी ये गाना सुनती हूँ तो मुझे डांस करने का मन कर जाता है। पड़ोसियों को ये गाना चलाना ही नहीं चाहिए था ना। अगर वो ये गाना चलाते नहीं तो मेरा डांस करने का मन होता नहीं और तुम्हारी शर्ट कभी जलती नहीं। वाह, गलती निकाली भी तो किसकी? पड़ोसी की, जिसने वो गाना चलाया। अरे अगर गलती उसकी नहीं है तो और किसकी है? हाँ, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि प्रेस वाले ऐसी प्रेस बनाते ही क्यों हैं जिनसे किसी के कपड़े जल जाए। मैं ना सही बता रही हूँ, मैं ना इन प्रेस की कंपनी वालों पर केस कर दूंगी। इनकी वजह से आज तुम्हारी शर्ट जल गई। एक मिनट, शर्ट पड़ोसी की वजह से जली है या प्रेस की कंपनी वालों की वजह से? अरे क्या आप भी इसकी बातों को सुनकर इसी की तरह बातें करने लग गए? और तुझसे अपने कपड़े खुद प्रेस नहीं होते क्या? हाँ, जानबूझकर ओखली में सर देना जरूरी है क्या? क्या? अरे क्या क्या छोड़ो भाभी, मेरी ही गलती है। अपना काम हमेशा खुद ही करना चाहिए।
शीतल की इस आदत से अब सब लोग परेशान हो चुके थे। वो गलती खुद करती थी, लेकिन उसका इल्ज़ाम वो कैसे दूसरों पर लगाती थी वो तो आप जान ही गए होंगे। अब उसकी इस आदत को सुधारने के लिए घर वालों ने भी कुछ सोचा। बहू की इन आदतों से मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। कोई भी काम ठीक से नहीं करती, और जब कुछ बोलने जाओ तो बोलती है चावल अच्छे नहीं थे इसलिए सारे जल गए, ये ऐसा नहीं था तो ऐसा हो गया। माँ, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसे को तैसा और लोहे को लोहा काटता है। क्यों ना हम भी भाभी के साथ उनके जैसा ही व्यवहार करने लग जाएं, तो पक्की बात है कि वो सुधर जाएंगी। वैसे बात तो छोटी है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। आप तैयार हो ना भैया? अरे बिल्कुल, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा तो मैं उसकी आदतों से परेशान हूँ। तो फिर ये प्लान डन। अगले दिन, अरे माँ जी, मैंने बाथरूम में धोने के लिए कपड़े इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन अब तो बाथरूम में कोई कपड़े नहीं है। आपने बाथरूम से कपड़े उठाकर कहीं रखे हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो आज निशा की ऑफिस की छुट्टी थी ना, तो उसने बोला भाभी की मदद करने के लिए आज मैं कपड़े धो देती हूँ, तो वो छत पर कपड़े धोने गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है माँ जी। अब आएगा मज़ा। अब इस रेड शर्ट से भाभी का वाइट कुर्ता बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। निशा सारे कपड़ों को छत पर सूखने के लिए डाल देती है, लेकिन शाम को जब शीतल अपने कुर्ते का हाल देखती है तो अपना कुर्ता लेकर जल्दी से निशा के पास हॉल में जाती है। अरे निशा, ये क्या किया तुमने? आज तुमने कपड़े धोए और मेरे वाइट कुर्ते को ये देखो क्या कर दिया। इतना अच्छा कुर्ता खरीद कर आई थी मैं मार्केट से। अरे भाभी, आपका कुर्ता वाइट से लाल हो गया तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ये तो भैया की उस लाल शर्ट की वजह से हुआ है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो शर्ट ऐसे अपना कलर छोड़ देगी। और वैसे भी ना गलती वॉशिंग मशीन वालों की है। उन्हें ऐसी मशीन बनानी ही नहीं चाहिए जिससे एक कपड़े का कलर दूसरे में लग जाए, है ना भाभी? हाँ हाँ, और वैसे ना सच कहूँ तो आपका ये रेड कुर्ता मुझे वाइट वाले कुर्ते से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे भी आप वाइट कलर के कुर्ते को तो इतने टाइम आपने पहन लिया था, तो अच्छा हुआ ना ये रेड हो गया। आपके लिए तो ये एक नया कुर्ता बन गया ना। अरे हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ना बहुत टाइम से मेरा रेड कलर का कुर्ता खरीदने का मन कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने मेरे वाइट कुर्ते को उनकी रेड शर्ट के साथ धो दिया, तो मेरा एक नया कुर्ता बन गया। सबको लग रहा था कि निशा के ऐसा करने से शीतल की अकल ठिकाने लग जाएगी, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर सबका सर चकरा गया। निशा ने तो अपने हाथ में वो रंगा हुआ लाल कुर्ता लिया और हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे तो लगा था मैं ऐसा करूँगी तो भाभी अपनी ये आदत छोड़ देगी, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही नैले पर दहला पड़ गया। अरे तू चिंता मत कर, इस बार मैं ट्राई करूँगा। एक ही बार में हार मान लेंगे तो नहीं चलेगा। भाभी की आदत सुधारो मिशन हमें जारी रखना पड़ेगा। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव प्लान के मुताबिक अपने भैया भाभी के कमरे में जाता है और जानबूझकर अपनी भाभी की ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल को नीचे गिरा देता है और शीतल का परफ्यूम नीचे गिरकर टूट जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर शीतल जल्दी से अपने कमरे में आती है। अरे क्या हो गया, क्या टूट गया? सॉरी भाभी, वो ना मैं भैया से कुछ बात करने आया था और आपका ये परफ्यूम गिर कर टूट गया। अरे आपको ऐसी जगह पर चीज़ नहीं रखनी चाहिए ना जहाँ से वो गिर कर टूट जाए। ऊपर से इस ड्रेसिंग टेबल की ग्रिप भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर इसकी ग्रिप अच्छी होती ना तो ये परफ्यूम की बोतल इस पर से गिरती नहीं। क्या? ड्रेसिंग टेबल की ग्रिप? और नहीं तो क्या भाभी, इसकी वजह से आपका परफ्यूम टूटा है, वरना अगर इसकी ग्रिप अच्छी होती तो ये कभी गिर कर टूटता ही नहीं। गंदा ड्रेसिंग टेबल है ये, बेचारा आपका परफ्यूम टूट गया। अरे कोई बात नहीं ना, अच्छा हुआ ये परफ्यूम गिरकर टूट गया। वैसे भी ना मुझे इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो यही सोच रही थी कि जल्दी से जैसे तैसे ये परफ्यूम बस ख़त्म हो जाए ताकि मुझे दोबारा लगाना ही ना पड़े। अच्छा हुआ तुमसे टूट गया। कहाँ घर वाले शीतल को सुधारने चले थे और बार बार अब उनका ही मिट्ठू मिट्ठू पोपट हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा, ऐसा कर करके तो हम बहू को सुधारने से रहे, इससे तो अच्छा है कि एक बार हम उसके घर वालों से ही बात कर लें। अब तो वही उसे सुधार सकते हैं। आप समधी जी को फ़ोन करके यहाँ बुला लीजिए ना। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी समधी जी को फ़ोन करके उनसे बात करता हूँ। किशन शीतल के पापा को फ़ोन करता है और उन्हें घर पर आने के लिए निमंत्रण देता है। मैंने तो समधी जी को फ़ोन करके अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तो समधी जी आकर अपने आप ही कर लेंगे। घर वाले ये सोच सोचकर बहुत खुश हो रहे थे कि शीतल के मम्मी पापा आकर उसे समझाएंगे और वो उनकी बात समझ जाएगी। अगले दिन घर की डोरबेल बजती है। टिंग डोंग। लगता है मम्मी पापा आ गए, मैं गेट खोल कर आती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ़ लेती हो भाभी, मैं गेट खोल कर आती हूँ।
निशा खुश होकर जल्दी से गेट खोलने जाती है, लेकिन शीतल के पापा जैसे ही घर के अंदर आने लगते हैं तो जल्दबाजी में अंदर आने के चक्कर में घर के दरवाजे से ही उनकी टक्कर हो जाती है। ये दरवाजा किसने लगाया यहाँ? इसके चक्कर में खामखा टकरा गया मैं। कारपेंटर को दरवाजा थोड़ा उस तरफ लगाना चाहिए था ना। शीतल की ससुराल वालों की तरह अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि शीतल के अंदर आखिर ये आदत आई कहाँ से। हमने तो सोचा था कि समधी जी आकर इसे समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो समधी जी इससे भी 4 कदम आगे निकले। वो सच ही कहते हैं, इंसान की कुछ आदतें कभी सुधारी नहीं जा सकती। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं लेकिन नीचे वाले इन्हें जोड़ने का काम करते हैं। तो हमारी वीना चाची भी यही काम करती हैं। वो उन जोड़ों को मिलाती है जिनकी जोड़ी आसमान में बनी हो, और उन जोड़ों को भी जो शायद एक दूसरे के लिए बने ही ना हो। अरे मैं कह रही हूँ ना, बड़ा अच्छा परिवार है, लड़का भी बिल्कुल हीरा है हीरा। मैं अपनी दिव्या के लिए कोई ऐसा वैसा लड़का देखूंगी क्या? आखिर चाची हूँ उसकी। नहीं नहीं वीना, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी दिव्या शादी के बाद खुश रहे, उसे किसी बात की कमी ना हो। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये अरोरा परिवार बहुत अच्छा है। उनके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है, और लड़का तो दिखने में इतना अच्छा है कि इन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। सच में भाभी। अरे वीना इतना कह रही है तो हम अरोरा परिवार से मिल लेते एक बार, और बच्चों को भी मिलवा देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों बच्चे और परिवार आपस में एक बार मिल लेंगे तो अच्छा ही होगा। तो मैं मीटिंग रखवा देती हूँ दोनों परिवार के बीच, ठीक है? हाँ हाँ ठीक रहेगा। वीना दिव्या की चाची थी और उसका रिश्ता अरोरा परिवार के बेटे आकाश के साथ जोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दोनों परिवारों की मीटिंग रखवा दी जिससे दोनों परिवार आपस में बैठकर बात कर सके। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। आइए आइए बहन जी, बैठिए। जी, हमने सोचा कि शादी की बात अगर मिलकर बैठकर की जाए तो बेहतर होता है। अरे बिल्कुल ठीक किया आपने, इसी बहाने आप हमारा घर भी देख लेंगी और आकाश और दिव्या बेटी एक दूसरे से मिल भी लेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, शादी जैसा फैसला ऐसे ही नहीं लिया जाता। वैसे हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है। और हमने भी मार्केट में मित्तल परिवार के बारे में काफ़ी सुना है। आपके गहनों की डिज़ाइन बहुत अच्छी होती है। हमें खुशी है कि वीना जी आप जैसे अच्छे घर का रिश्ता हमारे पास लाई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रही थी कि हमें बच्चों को भी आपस में बात करने भेजना चाहिए। हाँ, आखिर में शादी तो उन्हें करनी है, तो आपस में बात कर लेंगे तो अच्छा ही है। पिंकी बेटा, भाई को ले जाओ छत पे। ये मेरी बेटी है पिंकी, आकाश की छोटी बहन। नमस्ते बेटा, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है बहन जी। जाओ बेटा, दिव्या आकाश दोनों जाओ बात कर लो। हाँ, दिव्या और आकाश एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों जब बात करने के बाद वापस आते हैं तो उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वैसे दोनों के चेहरे से लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे की बात पसंद आई है। क्यों दिव्या बेटा? आकाश, तुम्हें कैसी लगी दिव्या? आप बड़े जैसा ठीक समझे माँ। इसका मतलब है कि इसे भी बात पसंद आई है। चलो अच्छा है, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मुंह मीठा करे। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी है, मुंह मीठा करना तो बनता है भाई साहब। बधाई हो बहन जी। आपको भी। अब तो जल्दी से इन दोनों की सगाई का मुहूर्त निकालिए बस। हाँ हाँ, जल्दी से दोनों की सगाई कर देते हैं जिससे रिश्ता पक्का हो जाए। हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना परसों ही दोनों की सगाई कर दें। वो क्या है ना, मेरा छोटा बेटा बाहर गया हुआ है तो तब तक वो भी आ जाएगा बाहर से। हाँ, ये सही रहेगा बहन जी। तो ये तय रहा, परसों हम आपके घर आएंगे शगुन लेकर और आकाश और दिव्या की सगाई कर देंगे। देखिए तो दोनों बच्चे कैसे शर्मा रहे हैं। दोनों परिवार में खुशी का माहौल था। आकाश और दिव्या भी काफ़ी खुश थे एक दूसरे को पाकर, और आज उनकी सगाई होने जा रही थी। भाभी, हो गई सारी तैयारियाँ? हाँ हाँ, बस हो ही गई समझो। दिव्या भी तैयार होने गई है, वो भी आती होगी। चलो, सब सही हो रहा है। अरे रवि, तू आ गया? हाँ चाची, मैं बिजनेस के काम से बाहर गया था। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार हो गया है बेटा। मैं तो कहती हूँ जानकी भाभी, इसकी भी शादी कर दो। 1 साल ही तो छोटा है ये दिव्या से, दोनों में कोई खास फर्क तो है नहीं। इच्छा तो मेरी भी यही है वीना जी, पर कोई अच्छी लड़की मिले तब ना।
मैं भी यही सोच रही थी कि दिव्या के जाने के बाद घर सूना सूना सा हो जाएगा, इसलिए रवि की दुल्हन आ जाती तो घर में रौनक रहती। अरे सही तो कह रही है तेरी माँ रवि। अरे नहीं चाची, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। अरे तो वो सब तो होता रहता है बेटा, तू शादी कर लेगा तो तुम्हारी माँ को भी आराम हो जाएगा। दिव्या के जाने के बाद उनको भी अकेला नहीं लगेगा। अरे चाची पर मैं वो अरे मैं वो क्या? हाँ, मेरे दिमाग में एक लड़की है, मैं आज ही बात करती हूँ उनसे। अरे नहीं चाची, मेरी बात तो सुनो। अरे चुप कर। जानकी भाभी आप मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं ये कह रही थी कि दिव्या की ननद है ना पिंकी, वो कैसी रहेगी अपने रवि के लिए? लड़की भी अच्छी है और ख़ानदान भी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि रवि अभी तैयार नहीं है इन सब के लिए। अरे भाभी सच बताऊं तो बात यह है कि आज ही कावेरी जी का फ़ोन आया था मुझे। कह रही थी कि पहले वो पिंकी की शादी करवाना चाहती है, इसलिए उन्होंने रवि के लिए मुझसे आपसे बात करने के लिए कहा है। क्या? हाँ, अब मैं लड़के वालों से क्या कहती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई बीना जी? अरे मुझे लगा रवि मान जाएगा शादी के लिए, लेकिन अब तो वो मना कर रहा है। दिव्या के पापा ज़रा यहाँ तो आइए जल्दी से। अरे क्या हो गया? सगाई की तैयारियां हो गई या नहीं? एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कावेरी जी ने वीना जी को फ़ोन किया था कि उन्हें पिंकी की शादी हमारे रवि के साथ करवानी है। अब आप ही बताइए क्या करें। क्या तुमने रवि से बात की? हमने रवि से शादी के लिए बात करने की कोशिश की, लेकिन वो शादी के लिए मान ही नहीं रहा। अब अगर कावेरी जी को मना कर दिया उनकी बेटी के लिए, तो कहीं वो हमारी दिव्या के लिए मना ना करते। नहीं, दिव्या बहुत खुश है और पूरे ख़ानदान को पता चल गया है आकाश और दिव्या की सगाई का। अब ये सगाई फोक कैसे होगी? पिंकी अच्छी लड़की है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उसे अपनी घर की बहू बनाने में। लेकिन रवि का क्या? पिंकी एक अच्छे घर की लड़की है और कभी ना कभी तो उसे शादी करनी है, तो आज हम उसकी सगाई कर देते हैं। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोग मुझसे बिना पूछे कैसे कर सकते हैं? ये हमारी इज्जत का सवाल है रवि, तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। और वैसे भी तुम्हें दिक्कत क्या है पिंकी के साथ शादी करने में? पापा मैं किसी और को पसंद करता हूँ, मैंने अभी तक उसे बताया भी नहीं और आप मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। प्लीज़ पापा, ऐसे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। सच में इससे बेहतर है कि आप कावेरी जी को सब कुछ सच सच बता दीजिए। तुम चाहते हो कि हम अपनी इज्जत को यूं ही गवा दें? तुम इस घर के बेटे हो और घर की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? पापा अब समझ नहीं रहे, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं तो क्या फ़ायदा इसका? शादियाँ ऐसी होती है, तुम्हारी माँ और मुझे ही देख लो, हमने तो एक दूसरे को देखा तक नहीं था, लेकिन हम साथ में हैं ना इतने सालों से। तुम भी पिंकी के साथ एडजस्ट कर ही लोगे। देख रवि बेटा, पिंकी अच्छी लड़की है। एक बेटी यहाँ आएगी, एक बेटी वहाँ जाएगी, तो दोनों परिवार में खुशी बनी रहेगी। मान जा बेटा। घर वाले के प्रभाव में आकर रवि को इस रिश्ते के लिए हाँ कहनी ही पड़ी, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। आज तो बड़ा ही शुभ शुभ हुआ है सब कुछ, दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आपकी बेटी हमारे घर है और हमारी पिंकी आपके घर। जी, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया सच में। वैसा पिंकी ने आपका घर नहीं देखा है और रवि और पिंकी को तो बात करने का मौका भी नहीं मिला, ऐसे ही हमने इनकी सगाई कर दी। अरे कोई बात नहीं, अभी पिंकी को रवि घर दिखा देगा और दोनों बात भी कर लेंगे। जाओ रवि, पिंकी को घर दिखा दो, अपना कमरा भी दिखाना, शादी के बाद दोनों को साथ ही रहना है। हाँ, जा पिंकी बेटा, जाकर घर देख ले, रवि से बात भी कर ले जो तुझे करनी हो। जी माँ। रवि जाओ बेटा। अरे आपका कमरा तो बहुत सिंपल है, मुझे लगता है हमें इसे थोड़ा सजाना चाहिए। नहीं, मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है, मुझे ये सजाना वजाना और शोर शराबा पसंद नहीं है। अरे शादी के बाद तो हम दोनों को यहीं रहना है ना, इसलिए मैं इस कमरे को पूरी तरह से बदल दूंगी। देखना, यहाँ फ्लावर्स रखूँगी, यहाँ हमारी फ़ोटो, और ये पर्दे तो बिल्कुल बेकार है, इसे तो मैं बदल ही दूंगी। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे ज़्यादा सामान अपने कमरे में पसंद नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है ना, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? नहीं कर सकता हूँ मैं। रवि, ये कैसी बात कर रहे हो तुम पिंकी से?
देखो तुम पिंकी के होने वाले पति हो, इसलिए मैं आज चुप हूँ। अगर कोई और होता तो मैं उसकी खाल उधेड़ चुका होता, समझे? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। भैया मुझे घर जाना है, मेरा मूड खराब हो गया। अरे लेकिन हम चारों तो साथ मिलकर खाना खाने जा रहे थे ना। तुम्हारे भाई की बातें सुनकर मेरा मूड भी खराब हो गया। चलो पिंकी। अरे पर सुनिए तो। सॉरी दीदी, मेरी वजह से आपका दिन खराब गया। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हारी सगाई अचानक हुई है, इसलिए ये सब होना लाजमी है। लेकिन देखो अब रिश्ता जुड़ गया है रवि, अब इसे संभाल लो प्लीज़। मैं पूरी ट्राई करूँगा, सच में दीदी। रवि का मन इस रिश्ते को लेकर मायूस था, लेकिन अपनी बहन के लिए उसे इस रिश्ते को निभाना तो था ही, इसलिए अब वो भी इस कोशिश में लग गया था। रवि बेटा, आज दिव्या, आकाश, तुम और पिंकी चारों जा रहे हो शॉपिंग पे, ठीक है? इसलिए आज काम पर मत जाना। माँ, आज तो मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ हम ये कल कर सकते हैं? अरे चारों साथ में जाओ तो अच्छा रहेगा ना बेटा। लेकिन माँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। ठीक है, एक काम करो, तुम पिंकी से पूछ लो। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, पर उसका दिल मत तोड़ना, ठीक है ना? हाँ, मैं उससे बात कर लेता हूँ। हम दोनों शॉपिंग पे कल चले जाएंगे, ऐसा हुआ तो। हेलो पिंकी। बोलिए। वो मैं ये कह रहा था कि अगर आज हम शॉपिंग पे ना चले तो आज एक्चुअली मेरी ज़रूरी मीटिंग है। प्लीज़ चलते हैं ना, मेरा बड़ा मन है आज शॉपिंग पे जाने का। आपकी बहन और भैया भी तो जा रहे हैं ना, आप क्यों नहीं चल रहे? ऐसा नहीं है, मेरी आज एक ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए कह रहा हूँ। हम कल चलेंगे ना, प्लीज़, पक्का? तो आप मीटिंग कल रख लो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ बात को समझो, हम कल चलेंगे। ठीक है, अब फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, बाय। मीटिंग कल कर लेते तो क्या चला जाता, मैं अभी भैया को बताती हूँ। रवि और पिंकी के रिश्ते की कड़वाहट आकाश और दिव्या के रिश्ते पर भी पड़ रही थी, जिस वजह से उनमें भी आपस में गलतफहमी हो रही थी। अरे वो मीटिंग कल भी तो रख सकता था ना। आज उसकी ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मेरी बहन का दिल दुखाया उसने, तुम्हें ये बात बड़ी नहीं लग रही? देखिए मेरा भाई ना मेहनती है और उसने ना नहीं कहा है, कल जाने के लिए कहा है, बस उसमें बच्चों की तरह रूठना क्यों है। तुम मेरी बहन को बचकाना कहना चाहती हो क्या? जैसी उसकी हरकतें हैं, हर बात आकर भैया को कहना, उससे तो यही लग रहा है मुझे। तुम्हारा भाई भी कहाँ कम है, उसे अपनी मंगेतर को खुश रखना आता है क्या? तो आता तो आपको भी नहीं है वैसे। तुम अपने भाई की वजह से मुझे ताना मार रही हो। तो आप भी तो अपनी बहन की वजह से मुझे सुना रहे हैं। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। जैसा आपको ठीक लगे। कहते हैं कि एक रिश्ता बाकी सारे रिश्तों को संभाल लेता है, लेकिन यहाँ तो एक रिश्ते की वजह से बाकी रिश्ते भी बिखर रहे थे। अरे वाह दिव्या, कितनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में। थैंक यू इस ड्रेस के लिए। अरे मैं तो यूं ही तुम्हारे लिए कुछ गहने और ड्रेसेस पसंद कर रही थी, तो सोचा कि देख लूं कि तुम पर कैसी लगती है। वैसे ये आकाश ने तुम्हारे लिए पसंद की है। देखो कितना शर्मा रही है हमारी दिव्या। वो तो है। वैसे रवि बेटे ने पिंकी के लिए क्या लिया है, वो क्या है ना, पिंकी को इन चीज़ों का बहुत शौक है, इसलिए। नहीं, मैंने अभी तक पिंकी के लिए कुछ नहीं लिया आंटी, लेकिन मैं सोच ही रहा था उसके लिए कुछ ले लूँ, इसलिए उसे अपने साथ ही ले जाऊँगा। उसे जो चाहिए वो दिलवा दूंगा। अरे ये तो गलत बात है रवि, तुम्हें खुद से उसके लिए कुछ लेना चाहिए। सामने तो उसे मैं भी दिलवा सकती हूँ कोई भी चीज़। अरे ऐसा नहीं है बहन जी, रवि इसलिए कह रहा है क्योंकि पिंकी की पसंद उसे पता नहीं है ना, तो वो कह रहा है कि साथ ले जाएगा उसे। अरे वैसे तो मेरे आकाश को भी आपकी दिव्या की पसंद पता नहीं, फिर भी वो कर रहा है ना उसके लिए। हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए बस रवि ने ये कहा, आप गलत मत समझिए। मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, लेकिन हमारा आकाश जितना दिव्या के लिए कर रहा है उतना आपका रवि मेरी पिंकी को खुश करने के लिए क्यों नहीं कर रहा? बहन जी आप जानती हैं ना, इन दोनों की सगाई जल्दबाजी में हुई थी, थोड़ा वक्त देना चाहिए हमें बच्चों को। हाँ बिल्कुल, रवि दिल का बहुत साफ है, वो पिंकी को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन पिंकी को भी समझना चाहिए थोड़ा। लगता है इस घर में गलत का साथ ज़्यादा दिया जाता है। खैर अब मैं चलती हूँ, उम्मीद है कि आप अपने बेटे को समझाएंगी। जब रिश्ता मन से नहीं ज़बरदस्ती से जुड़ा हो, एक डोर टूटती नहीं कि पूरी की पूरी माला ही टूटने लगती है। शादी का मंडप हम ओपन रखवाएंगे, बिल्कुल वो फिल्मों की तरह।
हाँ अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ मैं कार में नाचते हुए एंट्री लूँगी रवि के साथ, मज़ा आएगा है ना? हाँ भाई हाँ, तुझे जो करना है करना, रवि मना थोड़ी ना करेगा। हाँ तुम करना ज़रूर, लेकिन मुझे डांस नहीं आता। अब तुम्हारा मन है तुम कर लेना। ये लो, इनका फिर शुरू हो गया। मेरे अकेले की शादी नहीं है ये। अरे पिंकी बेटा, सच में रवि को ना डांस नहीं आता, उसे बहुत शर्म आती है ये सब करते हुए। अरे पर पिंकी का मन है तो वो कर लेगा ना थोड़ा सा तो डांस। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। माँ इनका ना हर बार का ये है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रवि हर बार पिंकी को दुखी करता है। ऐसा नहीं है, पिंकी को भी थोड़ा समझना चाहिए। इसमें मेरी बेटी को क्या समझना चाहिए? उसकी शादी है, वो जो जी चाहे करे। शादी तो मेरे बेटे की भी है, उसकी पसंद भी तो मायने रखती है। रवि, पिंकी से माफ़ी मांगो। रवि माफ़ी क्यों मांगे? कितनी बार आपने रवि को सुनाया है, उसने कभी कुछ नहीं कहा। तुम बीच में मत बोलो दिव्या। रवि तो पहले ही कह रहा था कि मुझे पिंकी से शादी नहीं करनी है। देखा मम्मी पापा क्या नतीजा हुआ ज़बरदस्ती का। क्या? इसने मेरी बहन से शादी के लिए ना कहा? ठीक है, तुम्हें मेरी बहन से शादी नहीं करनी ना, मुझे भी तुम्हारी बहन से शादी नहीं करनी अब। अरे प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रवि छोड़, उन्हें जाने दे। शायद यही सही है। ये सब अगर शादी के बाद होता तो हम चारों की ज़िंदगी तबाह हो जाती। इससे बेहतर है कि अभी ये सब हो जाए। अगर जीवन साथी से मन ना जुड़ा हो ना, जीवन यूं ही बिखर जाता है। ऐसा सुना था सिर्फ किताबों में, पर आज देख भी लिया।